धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए पिता, जो कभी व्यर्थ नहीं लौटता। पिता, आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन आपका वचन कभी ना टलेगा। सो पिता, हम मांगते जैसे हम वचन की सेविकाएं में आते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा प्रभु तू हमें आकार कर। प्रभु, जैसे कुंभार उस मिट्टी के लोंदे को लेता है और उस चाक पे रखता है और पहले से ही उसे पता है कि वो क्या उत्पन्न करने जा रहा है। सो प्रभु, हम मांगते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं और जो आकार आप हमें देना चाहते हैं, जो आप हमारे अंदर निर्माण करना चाहते हैं, वो आप कीजिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते हैं आपकी मौजूदगी मजबूती से हमारे मध्य में रहे और वचन की सेविकाई के दरमियान परमेश्वर लोग छुटकारा पाए, चंगाई पाए और परमेश्वर लोगों के जीवन संवर जाए। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस हमारे मध्य में है। हम आपको सारा जलाल, सारा आदर देते हैं खुदावंत यीशु मसीह के नाम में। और सारे लोग कहे आमेन, 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 आमेन। सो थैंक यू पास्टर नीलेश आपके इनविटेशन के लिए, यू नो, एंड थैंक यू सिस्टर आपके इनविटेशन के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और जैसे मुझे बताया गया कि आपको शेयर करना है, सो मैंने कुछ बातें जो है मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन विशेष करके जितनी भी हमारी बहनें हैं ये उनके लिए होने वाला है। ओके, कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ पर? ओह वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हाथ उठा रखे। और कितने लोग खुश हैं? ओह हालेलुया, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, है ना। सो मेरी भी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे। आई एम हैप्पीली मैरिड। मैं बहुत खुश हूँ। या ओके, तो चलिए हम लोग वचन में जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले जस्ट कुछ क्या हम लोग हंस सकते हैं? वंडरफुल, आमेन। एक दिन ऐसा हुआ कि एक विश्वासी था और विश्वासी जो था पढ़ाई लिखाई कर चुका, काफ़ी देर वेट कर रहा था एक नौकरी के लिए। कुछ लोग पहले से ही हंस रहे थे तो शायद आपको पता होगा। तो वो नौकरी के लिए तलाश करता है, लेकिन उसका ग्रेजुएशन हो गया है, MBA कर लिया, अब नौकरी की तलाश में रहता है। लेकिन बंदा जहाँ जहाँ जाता है वैकेंसी फुल हो जाती है, कहीं पर भी उसे नहीं मिलता और उसकी हालत ये है कि घर के जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते जा रहे हैं, घर की काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं और इसकी सिचुएशन ऐसी है कि इसको नौकरी हर हालत में चाहिए। सो वो सुबह निकल पड़ता है नौकरी की तलाश में और जहाँ जहाँ उसको लगता है कि मुझे नौकरी मिलेगी वहाँ जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन बेचारे को हमेशा निराशा ही हासिल होती है और मायूस होकर शाम के वक्त अभी घर पे लौट रहा है। और जैसे वो घर पे लौट रहा है तो उसे एक रानी बाग, एक जू होता है, वहाँ से गुजरना होता है। बोलता है कि सुबह से तो मैं निकल पड़ा हूँ काम की तलाश में, काम कहीं पर भी नहीं मिला। एक काम करता हूँ, चलिए मैं इस प्राणी संग्रहालय में चला जाता हूँ, जू में चला जाता हूँ, शायद यहाँ पर मुझे कुछ नौकरी मिल जाए। तो वहाँ पर जाता है, सुपरवाइज़र से मिलता है और कहता है क्या श्रीमान यहाँ पर कोई नौकरी है मेरे लिए? बोला यहाँ पर क्या नौकरी मिल सकती है, यहाँ पर तो केवल जानवर है और यहाँ पर क्या नौकरी मिलेगी? बोला प्लीज़ कुछ भी मिल जाए। बोलता है सॉरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर फिर से मायूस होकर वो निकल रहा है और अचानक उसकी नज़र एक पिंजरे पर जाती है और पिंजरा जो है पूरा खाली है और बाकी सारे पिंजरे में जो है वो तरह तरह के जानवर है, शेर है, भालू है, चीता है, हाथी है। तो वो सुपरवाइज़र से कहता है श्रीमान ये पिंजरा खाली क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक चिंपैंजी बंदर है जो इस जू का क्या बोलता है प्राइम अट्रैक्शन है, लेकिन वो जो चिंपैंजी है फॉर सम रीज़न वो बीमार हो गया है और उसको वेटरनरी के पास लेकर गए हैं। तो सुपरवाइज़र को बात करते करते दया आ जाती, बोला ठीक है कल संडे है और माँ बाप लोग बच्चों को लेकर आएंगे, अगर उनको चिंपैंजी देखने नहीं मिलता है तो उन लोग बहुत नाराज़ हो जाएंगे बच्चे, तो एक दिन के लिए हम आपको काम देना चाहते हैं, संडे को आपको काम मिलेगा। तो बोला ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोला काम क्या होगा? बोला एक दिन के लिए आपको एक चिंपैंजी, एक बंदर बनना पड़ेगा और इसकी हालत तो ऐसी है कि इसको नौकरी चाहिए हर हालत में। तो बोला ठीक है मैं एक दिन के लिए बंदर बनने के लिए तैयार हूँ और उसको कहा जाता है कि ठीक है एक दिन का आपको हम लोग 2000 रुपया दे देंगे। तो संडे आता है, ये बड़ा खुश है कि आज उसका नौकरी का पहला दिन है। तो वो बंदर के जो कपड़े रहकर
पहनकर वो चले जाता है पिंजरे के अंदर। और जैसे रानी बाग खुलता है भीड़ की भीड़ आती है, बच्चे आते हैं और चिंपैंजी के पास आते हैं तो बच्चे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चिंपैंजी जो है, जब बच्चे लोग बाहर से मूंगफली फेंकते हैं, वो उस मूंगफली को खाता है, उटपटांग हरकतें करता है और वो 1 मिनट के लिए भूल जाता है कि वो इंसान नहीं, वो बंदर है। और वो इतना खुश हो चुका है, वो आदमी इतना खुश हो चुका है लोगों को देखकर कि वो बंदर जैसी हरकतें करता है। वो यहाँ से वहाँ छलांग मारता है, छलांग मारते मारते इतना वो मदहोश हो गया कि सीधा पिंजरे के बाहर से निकलकर सीधा वो शेर के पिंजरे में चला जाता है। और मालूम कौन सा शेर था? सिम्बा। अब बाहर जो बच्चे लोग हैं और जो पेरेंट्स लोग हैं, उन्होंने देख रहे, बोले माय गुडनेस, अब ये शेर तो बंदर को मार डालेगा। अब वो शेर जो है घुराता हुआ उसके तरफ आता है और बाहर टेंशन है कि आज ये चिंपैंजी जो है, ये शेर जो है इसको मार डालेगा। अब ये बेचारा जान बचाने के लिए वो पीछे आता है। उसकी हालत ये है, वो ना तो अपना मुंह खोटा निकाल सकता है और ना ही वो चिल्ला सकता है। और शेर जो है बस बड़ी आंखें कर कर घुर्रा कर उसके तरफ बढ़ते जा रहा है। अब इतना नजदीक आता है और शेर जो है बस पंजा मारने वाला होता है, ये चिंपैंजी अपना मुखौटा निकालने वाले होता है। तो शेर बोलता है चुप बैठ, वरना तेरी नौकरी भी जाएगी, मेरी नौकरी भी चले जाएगी। तो ऐसा ही कुछ आज किंगडम में होता है। कौन होता है और क्या होता है ये हमें पता ही नहीं चलता। बट एनीवे, यहां पर ऐसे कोई लोग नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए, कल विमेंस डे था और आज मैं स्त्रियों के बारे में बाइबल से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरा जो है एक प्रचार नहीं होगा, लेकिन मैं सीड्स जो है बस वो मैं खाली बोना चाहता हूं। ओके, सो वॉट एवर जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। सी बाइबल इस प्रकार से कहता है, रोमन्स की किताब उसके 5वें अध्याय में कि ओके, मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगा, ओके, रेफरेंस है मेरे पास, ओके, लेकिन बाइबल ऐसा कहता है। ओके, एक सवाल आपसे है, पाप किसके द्वारा आया? हाँ, सही है, पाप किसके द्वारा आया? कम ऑन एवरीवन, हवा के द्वारा आया। करेक्ट है ना? क्योंकि बाइबल कहता है हवा जो थी वो टेम्पटेशन में गिरी और उसने पाप किया और उसने जाकर वो फल जो था अपने पति को भी खिलाया। लेकिन रोमियो का 5वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहता है पाप जो है एक मनुष्य के द्वारा आया। पाप एक मनुष्य के द्वारा आया। और देखिए, हवा जो थी वो पहले नहीं बनाई गई थी, लेकिन आदम पहले बनाया गया था। हालेलुया। और अगर हम बाइबल को बारीकी से पढ़ते हैं, दोनों को जो बनाने की जगह थी अलग थी, दोनों को अलग था। ओके, तो इंग्लिश बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने आदमी को फॉर्म किया, उसको मिट्टी से लिया और परमेश्वर ने उसको फॉर्म किया, लेकिन स्त्री को उसने बनाया। हालेलुया। मुझे लगा कि स्त्री लोग खुश हो जाएगी, बहनें लोग खुश हो जाएगी। ओके, ऐसा लोग कहते हैं ना कि जब भी कोई एक आर्टिस्ट जो है, जब भी वो कुछ बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो स्केच निकालता है और उसके बाद में जो ओरिजिनल है वो बनाता है। तो हम जो आदमी लोग हैं, हम लोग रफ थे। ओके, वेरी ट्रू। और एक औरत के अंदर ही, स्पेशली एक स्त्री के अंदर ही, एक बिब्लिकल स्त्री के अंदर ही वो गुण है जो वो अपने पति को बना सकती है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, और बाइबल कहता है आदम ने देखा कि हर एक के पास अपना अपना साथी है, और आदम देखकर दुखी हुआ और परमेश्वर कहता है ये अच्छा नहीं है कि आदम अकेला रहे, और इसलिए परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसके पसली में से उसके लिए एक स्त्री को बनाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, कई बार ऐसे लोग आते हैं, बोला पास्टर बहुत साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं शादी के लिए, शादी नहीं हो रही। तो मैं एक चीज कहता हूं, भैया आप सोते नहीं हो, आप सोते नहीं हो, क्योंकि अगर शादी होनी है तो आपको सोना है परमेश्वर की इच्छा में। लेकिन आप क्या करते हैं, शादी की फिक्र में आप जो है ये मैट्रिमोनी साइड, ये मैट्रिमोनी साइड में हम जाते हैं, और हम लोग खुदा को नहीं पूछते। लेकिन बाइबल कहता है जो पत्नी पाता है, जो स्त्री पाता है, वो उत्तम चीज पाता है। बोले उत्तम पदार्थ पाता है। पता नहीं आपकी वाइफ आपको देखकर क्या बोलेगी, आपने जब उसको बोला आप तो उत्तम पदार्थ है। ओके, लेकिन दैट्स व्हाट द बाइबल सेज कि स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो उत्तम पदार्थ पाता है। एनीवे,
अब बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर ने हवा को जब बनाया तो एडम के हेल्प के लिए बनाया। परमेश्वर ने जब हवा को बनाया तो परमेश्वर का मकसद यह था कि वो एडम को हेल्प करे। और होली स्पिरिट एक तरह से पवित्र आत्मा के जैसे होता है। मैं भले 10 औरत बातें करती हो, 50 औरतें बातें करती हो, लेकिन अगर मेरी पत्नी बात कर रही है, मैं फट करके पहचान जाऊंगा कि उसकी आवाज कैसी है। तो वैसे ही होता है, जितना ज्यादा समय आप अपने साथी के साथ बिताते हो, सेम थिंग अगर आप पवित्र आत्मा के साथ बिताते हो तो आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बोलता है एकदम आपको सटीक से समझ में आएगा। हालेलुया। तो चलिए हम सिर्फ आज हम स्त्रियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जो होगा वो एक गृहिणी के ऊपर होगा, एक पत्नी के ऊपर। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन बाइबल जब बात करता है एक धर्मी स्त्री के बारे में, और बाइबल बहुत कुछ बातें करता है। अगर हम बात करते हैं कहीं पर भी जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कहीं पर भी सैमसन की मां का जिक्र नहीं किया गया है। करेक्ट है? या अगर हम देखें तो इवन मोसेस की मां का जिक्र है, लेकिन बहुत सारे लोगों की, फॉर एग्जांपल पीटर हो या पॉल हो, उनके मां का जिक्र कहीं पर भी नहीं, ना तो उनके बाप का जिक्र है। लेकिन ये जो स्त्रियां थी, भले इसके नाम आगे न आए हो, लेकिन ये ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने अपने बच्चों को ढाला। और बाइबल हमें यह सिखाता है बचपन से ही बच्चे को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दो, ताकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो उससे मुंह नहीं करेगा। तो चलिए, क्योंकि आज हम लोग फिर से विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो परमेश्वर जो बहनें हैं, आप जो मसीही बहनें हैं, आप जो उद्धार पाई हुई है, आप जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, आप जो राज्य में है, आप जो लास्ट ट्रम्पेट चर्च में, जहां पर परमेश्वर ने आपको प्लांट किया गया है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। एट द सेम टाइम मैं पुरुषों से भी कुछ बातें करूंगा। देखिए, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, ऐसे भी गाने आते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं ये 1960s के पहले की बात है। और आज भी ये प्रिवेलेंट है हमारे समाज के अंदर। लेकिन अगर हम बाइबल के समय की बात करें तो स्त्रियों को वो दर्जा नहीं था। ओके, अब मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, आज का सिनेरियो एकदम डिफरेंट है। आज वो जमाना नहीं है जहां पर आदमी कह सकता है कि तू मेरे पैरों की जूती है। नहीं, क्योंकि आज स्त्री जो है वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 के अंदर, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में निर्माण किया। दैट मीन्स पुरुष बढ़कर नहीं है, स्त्री बढ़कर नहीं है, दोनों एक ही समान है। लेकिन फिर भी परमेश्वर थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा पुरुष पर डालता है, पुरुष पर डालता है, क्योंकि पुरुष को बाइबल कहता है वो मुखिया है, वो हेड है। अगर आप एक लीडर हो चर्च के अंदर, अगर आप कुछ सेवा करते हो, तो आप अपने घर के आप याजक हुए हैं। तो वाइफ जो होती है, सुनिए, वो एक कैनवस के जैसे है। आप जैसा उसे बनाओगे वैसा वो आकार लेगी। देखिए, क्यों हवा जो थी प्रलोभन में गिरी। बाइबल कहता है एडम टेम्पटेशन में नहीं गिरा, लेकिन हवा टेम्पटेशन में गिर गई। क्यों? क्योंकि उस समय आदम जो था हवा के पास नहीं था, और इसीलिए शैतान जो है वो मौके की ताक रखता है कब उसका अथॉरिटी उससे दूर हो जाए, जहां पर वो ऐसे बीज डालेगा जहां से अलगाव आ सकता है। और एडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी पत्नी को सिखाए, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदेश दिया था तो उस समय हवा नहीं थी, आदेश अब आदम को दिया गया था कि तू सारे वृक्षों के फल में से खाता है, लेकिन वो जो बीच में है भले और बुरे के ज्ञान का, उसमें से तू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। और हम देखते हैं शैतान जो है सर्प के रूप में आता है और वो रोज बहकाता है। वो एक दिन की बात नहीं थी, वो एक दिन की बात नहीं थी, वो प्रतिदिन आता था और हवा को बहकाता था। और एक दिन जब उसने देख लिया कि अब जो है ये पूरी तरह से हिब्रू बाइबल इस तरह से कहता है काइंड ऑफ उसने हिप्नोटाइज कर दिया था। उस सरपेंट ने हवा को जो था एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया था। और देखिए, जब शैतान बोलता है क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तू इसका फल ना खाना, और वो क्या जवाब देती है, हाँ परमेश्वर ने कहा है। इनफैक्ट परमेश्वर ने ये कहा है
कि तुम उसको हाथ में भी मत लेना, जो परमेश्वर ने नहीं कहा था। दैट मीन्स उसने चीजों को बढ़ा दिया, उसने एम्पलीफाई कर दिया। और प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम मिलावट कर लेते हैं। ना तो हमें परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाना है, ना ही उसमें से कुछ निकालना है। आमीन, हालेलुया। अथवा परमेश्वर का दंड आता है। चलिए, और जब विमेंस डे के ऊपर हम बात करते हैं, स्त्रियों के बारे में बात करते हैं, बहनों के बारे में बात करते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग नीति वचन 31वें अध्याय को न निकाले। पॉसिबल ही नहीं है। हालेलुया। ओके, मेरी जस्ट एक पर्सनल गवाही। जब मैं बिलीवर बना, जब मैं बिलीवर बना, और जब मुझे लगा कि अब मेरा समय हो चुका है शादी करने का, और मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, और काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी। मैंने टिम हुल की किताबें पढ़ी, एक्ट ऑफ मैरिज पढ़ा और मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी। लेकिन जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें से ये सीखने मिलता था कि जब आप एक शादी की तैयारी करते हो, जब आप अपना घर बसाने जा रहे हो, तो कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में होनी चाहिए। हालेलुया। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ। प्राचीन काल में जब एक पुरुष पूरी तरह से तैयार होता था शादी करने के लिए, और उसको अगर कोई लड़की पसंद है जिसको वो अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो वो डायरेक्टली लड़की के पास जा नहीं सकता था। वो सीधा जाता है उस लड़की के पिता के पास। हालेलुया। और जब पिता उसको बोलेगा कि भैया तेरे पास क्या है, देखो मैं अपनी बेटी को कैसे संभाल रहा हूं, क्या तू इस योग्य है कि तू मेरी बेटी को संभाल सकता है, क्या तू उसको वो सारी सुख सुविधा दे सकता है जो मैं उसको देता आया हूं, और अगर तू योग्य है तो ही वो बाप कराता था। और बदले में उसको दावरी देना पड़ता था। दावरी आज हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन बाइबल के समय में था ये। इनफैक्ट आज भी जब हमारा भी यीशु के साथ विवाह हो गया है, हालेलुया, इनफैक्ट हमारी सगाई हो गई है यीशु के साथ में, हालेलुया। मैं अपने शब्दों को बहुत सतर्क से बोलता हूं। ओके, विवाह हमारा आसमान में होने वाला है। आमीन। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारे विवाह की बात एक पुरुष के साथ लगाई है। तो अभी हमारी जो है सगाई हो गई है, हमारा विवाह जो है वहां पर होने वाला है। तब तक आपने और मुझे संभाले रहना है। और जब हम बात करते हैं एक स्त्री की, एक स्त्री का अगर लाइफ हम देखें, एक स्त्री जो होती है उसका लाइफ केवल देना होता है। शी इज ऑलवेज गिविंग एंड गिविंग। देखिए, जब वो अपने बाप के घर में रहती है तब वो अपने बाप के नाम को कैरी करती है। जब उसकी उम्र आ जाती है शादी के, उसके बाद में वो अपने पति का नाम कैरी करती है। उसका लाइफ जो है सिर्फ सेक्रीफाइस वाला है। उसका लाइफ जो है पति को देखने में, बच्चे को संभालने में, घर गृहस्थी संभालने में, उसी में उसका पूरा लाइफ चला जाता है। और मैंने ये समझ लिया कि तुम ऑफिस में जाओ, तुम एक अच्छी तनख्वाह कमाओ, घर पे लेकर आओ, वो बड़ा अच्छा है, लेकिन घर संभालना, माय गॉड, बहुत ग्रेस होना चाहिए। क्योंकि 3 महीने मेरी वाइफ जो थी, शी वॉज बेड रिडन, उनको बैक में इश्यू हो गया था। 3 महीने मैं चर्च के अलावा मैं कोई मीटिंग्स नहीं लिया। मैंने कहा मैं सारी मीटिंग कैंसिल करता हूं, और 3 महीना मैं सिर्फ मेरी वाइफ को संभालने में था। और मेरे घर में 2-2 मेड थी, खाना बनाने वाली, साफ सफाई करने, 2-2 मेड थी। फिर भी घर का इतना काम होता था, वो तो नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग थक जाते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि माय गुडनेस, एक पत्नी का काम एक अलग ही होता है। बाइबल कहता है उसके हाथों के परिश्रम का फल उससे दो, जो कि हम लोग उससे नहीं देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, पुरुष लोगों के बारे में और बहनों के बारे में। पुरुष लोग आंखों से कमजोर होते हैं और बहनें जो है कानों से कच्ची होती है। पुरुष जो है वो आंखों से कमजोर होता है, लेकिन बहनें जो है कानों से कमजोर होती है। इसके लिए वो जल्दी से जल्दी बहकावे में आ जाती है। चलिए, मैं इतनी सारी चीजें बोल चुका, मेरा मैसेज कहीं अलग ना रह जाए। आए हम नीति वचन 31वें अध्याय को हम निकालेंगे। नीति वचन 31वें अध्याय को हम निकालेंगे। और नीति वचन 31वां अध्याय जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल अध्याय है। और यहां पर एक राजा है या राजा होने वाला है, वॉट एवर इट इज, और उस राजा का नाम लेमुएल है। और लेमुएल की मां उसको कुछ एडवाइस देती है, उसको कुछ सीख देती है। हालांकि उसकी मम्मी का नाम लिखा नहीं है, लेकिन ये लेमुएल की जो मां है वो एक
परमेश्वर का फियर रखने वाली औरत है, ये परमेश्वर का भय मानने वाली औरत है। और इनफैक्ट जब हम नीति वचन जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन औरतों के बारे में बताता है, औरतों के बारे में, और किस किस प्रकार की औरतें मैं आपको बताता हूं। ओके, अगर नीति वचन 31वां हम पढ़ते हैं तो वहां पर बात करता है एक आइडियल वुमन की, एक वर्चुअस वाइफ की, एक ऐसी स्त्री जो गॉड को फियर करती है, जिसका चरित्र एकदम पवित्र है, एक टिपिकल हाउसवाइफ के बारे में बात करता है। लेकिन नीति वचन जो है वो केवल आइडियल वुमन के बारे में नहीं, लेकिन वो बहुत सारी औरतों के बारे में बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग नीति वचन 14 का 1 अगर हम निकालते हैं, अगर कोई पढ़ ले, और ये वचन मेरी वाइफ को बेहद ही बाय हार्ट पता है, क्योंकि उसका बर्थडे जो है 14 को आता है। ओके, तो मैं जब भी ये 14 तारीख आती है, मैं उसको हमेशा ये याद दिलाता हूँ। कोई पढ़ सकता है नीति वचन 14:1? नीति वचन 14 और वचन 1, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, बाइबल कहता है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो बाइबल बात करता है घर बनाने के बारे में। अब स्त्रियों को गृहिणी बोला गया है, दैट मीन्स वो एक होम मेकर है, वो अपने घर को बनाती है। सुनिए, पुरुष जो होता है, पुरुष का काम क्या है? पुरुष अपनी वाइफ को वो प्रोटेक्ट करे। पुरुष का कर्तव्य होता है कि उसकी जरूरतें पूरी करे, मेक श्योर कि वो प्रोटेक्टेड है, उसको संभाले रहना है। ये पुरुष का मेन रोल है कि उसको कवर करे, उसको संभाले, और वाइफ का कर्तव्य है कि वो अपने घर बार को संभाले रखे। और नीति वचन 14 का 1 कहता है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यस, वचन ये कहता है जो घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है। लेकिन जब हम परिवार की बात करते हैं तो वो एक स्त्री से शुरू होता है, एक पत्नी से शुरू होता है, एक मां से शुरू होता है। लेकिन उसी वचन में कहता है निर्बुद्धि स्त्री जो है अपने ही हाथों से अपने बसे बसाए घर को तोड़ रही है। अगर हम आज की बात करें, मैं आपको प्रैक्टिकली बात करता हूं, अगर जब से लॉकडाउन आया है, इनफैक्ट इवन उसके 2 साल पहले, न जाने हमने कितने सारे केसेस, पास्टर नीलेश, हमने सुने हैं कि अच्छे अच्छे कपल्स उनके डिवोर्स हो गए। ऐसे कपल्स जो 30 साल से थे, जो ऑलमोस्ट 35 साल से थे, फॉर सम रीजन डिवोर्स। क्या परमेश्वर की इच्छा है डिवोर्स? नहीं। इनफैक्ट बाइबल कहता है, गॉड कहता है आई हेट डिवोर्स। और यीशु के समय में भी, यीशु के समय में भी स्त्रियों को बहुत कम समझा जाता था। ओके, आई थिंक बहुत गुमसुम हो गए आप लोग। आपने ये सुना है कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे, अरे वाह, प्रेज गॉड, दैट मींस आप लोग मेरे साथ में ही है। ओके, कोई भी शादीशुदा कपल, इफ यू कैन वॉलंटियर, अगर आप आ सकते हैं, कोई आगे, कोई भी शादीशुदा कपल, और जो भी आएगा मैं कहता हूं आपको प्रभु आशीष देगा। मैं सच में सोचा था, आप लोगों के बारे में सोचा था, है ना, आप लोग आए, आप इनके पीछे आ जाइए। ओके, वंडरफुल। नाउ लिसन टू मी, एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम संसार की बातों को लेते हैं और हम उसको अपने लाइफ में हम लागू करते हैं कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे उसका औरत का हाथ होता है। लेकिन जैसे मैं बाइबल में डीप होता गया, मुझे समझ में आ गया कि अगर आदमी कामयाब है, ओके, नहीं, करेक्ट है, ओके, आप एक मिनट के लिए पीछे आ जाइए, सॉरी, आप पीछे आ जाइए। ओके, पहले आदम आया और आदम के बाद हवा आई, करेक्ट है? हालेलुया। जो लोग सो रहे जोर से हालेलुया, जाग जाओ यीशु के नाम में। ओके मेरी आदत है। तो बाइबल कहता है पहले आदम आया और आदम के बाद में हवा आई। दैट मीन्स हवा जो थी वो एग्जैक्टली एडम की रेप्लिका थी। परमेश्वर ने हवा को साइड से निकाला। कहां से निकाला? उसके आगे के भाग से निकाला, पीछे के भाग से नहीं। तो औरत उसके पीछे नहीं है, औरत उसके साथ साथ है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं?
औरत पीछे नहीं है, औरत उसके साथ में है। इसलिए मैं कहता हूं अगर मैं 0.1% अगर सक्सेसफुल हूं तो उसमें मेरी पत्नी का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच। आप लोग बैठ सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्री को एडम के पैरों से नहीं निकाला कि उसके पैरों की चौकी बने, ना ही उसको सर से निकाला ताकि उसके सर पे बैठे, लेकिन उसको बाजू में से निकाला ताकि सुख दुख में, अप्स एंड डाउन्स में पत्नी जो है अपने पति के साथ में बने रहे। सी ये पावर जो है, इसी गॉड का मैथमेटिक्स हमारे मैथमेटिक्स से बहुत डिफरेंट है। 1 + 1 हम बोलते हैं 2। बाइबल कहता है 1,000 को भगाता है लेकिन 2 10,000 को भगाए। दैट इज द पावर। इसके लिए मत्ती 18 कहता है जब दो व्यक्ति जब सहमत हो जाते हैं कोई चीज के लिए, परमेश्वर उसको पूरा करता है। ये ओम शांति ओम वाले जो इन्होंने पिक्चर बनाई थी, इन्होंने हमारे बाइबल से कॉपी किया है ये सारी चीजें। मत्ती 18 में से बोला है, पूरी कायनात लग जाती है उनके चीज को हेल्प करने के। दैट इज बिब्लिकल। बिब्लिकल जब दो व्यक्ति किसी चीज के लिए हामी भरते, अग्री करते हैं, बाइबल कहता है परमेश्वर जरूर वो पूरा करता है। दैट्स द पावर ऑफ अग्रीमेंट। और आई टेल यू, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे प्रेज गॉड मेरे पास बहुत अच्छे बिलीवर फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स। लेकिन इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स में सबसे अच्छा फ्रेंड है मेरी वाइफ, जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूं। हालेलुया। वाइफ हस्बैंड सबसे बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। आपके बीच में एकदम पारदर्शी होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट, नथिंग हिडन। तब तुम देखोगे तुम्हारा लाइफ जो है एक हेवन बन जाएगा। आपका घर ऐसा रहेगा कि लोग आकर उसमें रहना चाहेंगे। आपके घर में जब लोग आए बोलेंगे यार समथिंग इज डिफरेंट आपके घर के बारे में, एक अजीब सी सुकून, एक शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स को वैल्यू दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बाइबल जो है स्त्रियों के बारे में बताता है, और तरह तरह की स्त्रियों के बारे में। एक वो बताता है एक ऐसी स्त्री जो घर बनाती है, एक स्त्री ऐसी है जो अपने ही हाथों से, मूर्ख स्त्री है जो अपने ही हाथों से घर को तबाह करती है। एक और स्त्री है जो नीति वचन 7 के 11 में पाई जाती है। पढ़ सकते हैं आप सिस्टर? नीति वचन 7 का 11। वह शांति रहित वो शांति रहित और चंचल थी। ओके, बस दैट्स ऑल। ओके, ये एक स्त्री ऐसी भी है जो क्या है? शांत रहित, ऑलवेज बोस्टरस, बहुत ज्यादा बात करती है, बहुत ज्यादा बातें करती है। मैं आऊंगा, बाद में आऊंगा उसके ऊपर, जब बहुत सारे बातों के बारे में जब हम बात करते हैं। तो ये ऐसी स्त्री है जो चंचल है। दैट मीन्स वो एक जगह टिक नहीं सकती। और ये जो स्त्री है इसको एक व्यभिचारिणी के रूप में बताया गया है। लेकिन बाइबल जब आप पढ़ोगे ना, परमेश्वर कितना खूबसूरत, अगर आप पढ़ते हो तो परमेश्वर ने अगर अपने दासों की खूबसूरतियों को बताया है ना, तो परमेश्वर ने साथ साथ उनकी कमजोरियों को भी बताया है। और जितना भी लिखा गया है इसलिए लिखा गया है हमारे उदाहरण के लिए, ताकि जो गलतियां उन्होंने की वो गलती हम ना दोहराए। दैट मीन्स हमारे पास एक पैटर्न है कि हमें वैसा नहीं करना है जैसे उन्होंने किया था, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। ओके, एक और स्त्री है जिसके बारे में बताया गया है। ओके, नीति वचन 27 का 15। नीति वचन 27 का 15। झड़ी के दिन पानी लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। एक और स्त्री के बारे में बताया गया है, झगड़ालू पत्नी के बारे में। ओके सिस्टर, आप नीति वचन 21:19 जरा निकाल के रखिए। अगर आप डाल सकती है स्क्रीन पे तो शायद एक वचन में कोई याद आ गया। नीति वचन 21:19। ओके फाइन। अब ओके, देख लिया आप लोगों ने। एक दिन एक पति वो दुबई चला गया पैसा कमाने के लिए। ओके, और 2 साल तक कहा गया था कि भैया आपको इंडिया नहीं जाना है, आपको 2 साल रहना है। और आज तो हमारे पास मोबाइल है, लेकिन उस समय के अंदर इवन मेरे डैडी भी जब थे वो दुबई में थे, और वहाँ का फ़ोन ऐसा है कि आपको लगातार कॉइन्स डालने पड़ते थे। पीसीओ पता है आप लोगों को? पीसीओ कितने लोगों को पीसीओ? आज की पीढ़ी को पता भी नहीं रहेगा, हम लोग को पता रहेगा, पापा नहीं ले ना। तो जैसे वो टी टी आवाज़ करेगा तो आपको दूसरा कॉइन इंसर्ट करना पड़ता, नहीं तो फ़ोन कट जाता है।
तो एक विश्वासी आदमी था जो दुबई में था और वो बिलीवर था, और उस दिन वो चर्च में गया और पास्टर ने अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार किया। और पास्टर ने प्रचार किया था, निकालना मत, ओके, पास्टर ने प्रचार किया था नीति वचन 19 का अध्याय वचन 21। और वो पति जो था बहुत खुश हो, बोला वाह क्या वचन है, इसके बाद मैं जाऊंगा और अपनी वाइफ को बोलूंगा प्लीज आप नीति वचन का 19 का 21 आप पढ़ना। लेकिन वो बिलीवर ऐसा था, वो चर्च में कभी बाइबल लेकर नहीं जाता था। आज हम लोग सब बाइबल नहीं लेकर आते, लेकिन हमारे मोबाइल के अंदर बाइबल रहता है। तो पास्टर ने प्रीच किया होता है नीति वचन का 19 का 21। तो 19 का 21 हम देखेंगे, क्या था 19 का 21? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती मनुष्य हैं, के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती ओके। है। तो पास्टर ने उस दिन नीति वचन 19 का 21 प्रीच किया था, लेकिन जब ये पत्नी को फोन करता है वो वचन भूल जाता है, बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, आप नीति वचन का 21 निकालकर 19 पढ़ना। आप लोग समझ रहे हैं चर्च? एक फनी चीज बोलता हूं हम जब शुरू में जब प्रभु में आते हैं, शुरू में, बिकॉज हम लोग उत्साहित है, प्रभु हमसे बातें कर, ओके। तो हम लोग, मैं भी करता था शुरू में, ओके, ज्यादा समय नहीं, लेकिन जैसे मैच्योर होता गया मुझे समझ में गया प्रभु ऐसे बातें नहीं करता है। हम लोग बाइबल ऐसे नहीं करते, प्रभु मुझसे बातें कर, देवा 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 वहां बोल ठक करके ये वचन, हाँ ये मेरे लिए आज का वचन है। कितने लोगों ने किया सच में बताओ? कितने लोगों ने? प्रेज गॉड, आप लोग मेरे साथ में हैं। आप पर्सनल आपने किया, आप सबने किया है, सबने किया है। तो ऐसे बहुत सारे फनी जोक्स आते हैं ना। तो एक लेडी भी बोली थी प्रभु आज मुझसे बातें कर, तो वो बहन ने भी निकाला प्रभु आज मुझसे बातें कर। वहां लिखा था तू अब तक 5 पति कर चुकी है, जो छठवें के साथ रहती वो भी तेरा पति नहीं है। तो गॉड ऐसे बात नहीं करता है, हम स्पिरिट है और परमेश्वर हमारी आत्मा से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा मत निकालना। और एक और चीज है ना, ये हमारे चर्च में एक फैमिली थी, मैं बोलूंगा, ओके। तो वो लोग घर में कुछ भी उन लोगों को निर्णय करना होता था तो लोग चिट्ठी डालते थे। कितने लोगों ने चिट्ठी डाला है कभी? कम ऑन, चिट्ठी डाले आप लोगों ने? नहीं डाले, ओके। इना मीना माइना मो नहीं। हाँ, मैं जब एग्जाम आता था ना, फिर इन द ब्लैंक से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी मालूम है फेल तो होने वाले, पढ़ाई नहीं किया तो भी क्या 10 20 30 ओके, ये आंसर ऐसे लिखते थे हम लोग। चिट्ठी से प्रभु आते नहीं करता। सुनिए, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था चेलों के ऊपर, उन लोग ने, जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो मत्थास के नाम पे उन्होंने चिट्ठियां डाली थी। लेकिन वो कब था? पवित्र आत्मा आने के पहले। उसके बाद में उन्होंने कहीं पर भी चिट्ठी नहीं डाली, क्योंकि पवित्र आत्मा अब उनसे दूर नहीं था और पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर रहने लग गया था। इसके लिए वो कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातों को बताएगा। आमेन, हालेलुया। तो ऐसे कोई निर्णय मत लेना। एक सिस्टर थी, आप एंड्रू मोसेस को जानते हैं? एंड्रू मोसेस, एंड्रू मोसेस मेरे पास्टर थे, अभी वो प्रभु में सो गए हैं। मैं जस्ट नया था और मैंने काफी समय उनके साथ बिताया, और वो HSBC बैंक के टॉप मैनेजर थे। टॉप मैनेजर, वाज अ ब्रिलियंट मैन। उनकी वाइफ ब्यूला, अब उनकी वाइफ आई थिंक शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर सिंगापुर में। लेकिन मैं उनके साथ में रहकर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, कैसे एक अच्छा पति बनना है, कैसे चर्च के अंदर रहना है, एक ब्यूटीफुल फैमिली। और उनके लाइफ को देखकर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और कुछ चीजें जो उनके लाइफ को देखकर जो मैंने सीखी थी, जो आज भी मुझे हेल्प कर रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब चर्च के अंदर जब कोई भी शादी करने का सोच लेते हैं, ओके, अब हम सोचते कि भैया हमारी उम्र हो चुकी है, हमको पता है, परमेश्वर पता है, बाइबल पता है, लेकिन वो लोग काउंसिल नहीं लेते शादी के पहले, जो कि बहुत जरूरी है। हम लोग ने 3 सेशन लिए थे अलग अलग पास्टरों से, और जो हमारे लाइफ को ब्लेस किया आज भी। जब आप घर गृहस्थी शुरू करने वाले हैं, मेक श्योर कि परमेश्वर का जन तुम्हारे लाइफ में हो, जो तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को डाल सके, जिससे तुम्हारा घर जो है वो मजबूत बना रहेगा। कुछ चीजें जो ऐसी बोली गई थी हमारे लाइफ में, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और जब भी लाइफ में कोई ऐसा समय आता है हम लोग को याद है, रिमेंबर वो पास्टर हमको क्या बोला था, तो वो एक गाइडिंग फैक्टर बन जाता है हमारे लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके।
एक और पत्नी के बारे में लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 12 वर्स 4। सॉरी, मैं बहुत सारे आप लोग समझ पा रहे मेरी बातों को चर्च? ओह प्रेज गॉड। 12:4। नीति वचन का अध्याय 12 और वचन 4। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। ओके वेट, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। एन एक्सीलेंट वाइफ इज अ क्राउन फॉर द हस्बैंड। एक अच्छी पत्नी, एक होनहार पत्नी अपने पति के लिए कैसा है? मुकुट है। दैट मीन्स आपकी प्रशंसा हो रही है किसी और के वजह से, आप जाने जाते हैं किसी और के वजह से, जिसके बारे में हम आएंगे। और रीड द नेक्स्ट पार्ट। परंतु जो लज्जा के काम करती है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। लेकिन जो लज्जा के काम करती है वो अपने पति के हड्डियों की सड़ने का कारण होती है। अभी हम पुरुष लोग है ना, इस वचन को निकाल सकते हैं और औरत को बोल सकते हैं देख क्या कहता है, लेकिन वो सेम चीज हमारे लिए भी अप्लाई करती है। हालेलुया। अगर पत्नी के लिए बोला गया है तो हमारे लिए भी बोला गया है। आमेन, हालेलुया। तो चलिए अब हम यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आए हम नीति वचन 31वां अध्याय वचन 1 निकालेंगे। अभी हमारा मैसेज हम शुरू करते हैं। नीति वचन नीति वचन मैं भी निकाल लेता हूं। यस, कोई पढ़ सकता है? लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे नीज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश कर देना, जो राजाओं का पौरुष का जाती है। हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। हम यहाँ रुकेंगे। ओके, अब ये जो लेमुएल की माँ है, ये उसके बेटे को अब जो राजा होने वाला है या जो राजा है उसको कुछ एडवाइस देती है। सुनो, और वो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रही है। वो आत्मिक सीख भी दे रही है, वो शारीरिक सीख भी दे रही है, और उसको बताती है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। सी, लेमुएल एक राजा है, लेकिन आप और मैं मसीह यीशु के अंदर, नई सृष्टि के अंदर आप और मैं भी राजा है और याजक है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया बोलिए। मैं एक राजा हूं, मैं एक याजक हूं। तो हम एक राजा हैं और हम एक याजक हैं। तो हम भी लेमुएल की मां की एडवाइस को ले सकते हैं। वो कहती है, वो अपने बेटे से कहती है, पराई स्त्रियों के बारे में वो कहती है। सुनिए, और क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज नरक से ऐसी दुष्ट आत्माएं निकली है, ओके, और जो अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर रही है। जस्ट अमेरिका का जस्ट स्टैटिस्टिक्स थोड़ा देख लीजिए। नंबर ऑफ डिवोर्सेस, मैं अनबिलीवर की बात नहीं करता हूं, मैं बिलीवरों की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ डिवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। हम उन दिनों में रह रहे हैं जहां पर पौलुस ने कहा था कि अंतिम दिनों में लोग जो है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे विश्वास करेंगे, वे सत्य से भटक जाएंगे और सिड्यूसिंग स्पिरिट्स के पीछे चले जाएंगे। वो आज क्या कर रहा है? आज वो घर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके लिए अगर एक स्ट्रॉन्ग मैरिज है तो एक स्ट्रॉन्ग चर्च होगा, एक स्ट्रॉन्ग चर्च है तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगा। देखिए, एक चर्च को प्रभावशाली होना है। हालेलुया। वो अगर हम एक्ट्स चैप्टर 3 की बात करते हैं, 2 या 3 की बात करते हैं, वो जो कलीसिया थी उसका प्रभाव देखिए। दैट मीन्स वो चर्च इतना प्रख्यात था। ओके, जेरूसलम का जो चर्च था, जेम्स जिसका पास्टर था, एंटियोक का, वो चर्च इतना प्रभावशाली था, लोग बोलते थे यार ये चर्च अलग है। जब एक चर्च प्रभावशाली होता है वो एक शहर के ऊपर इंफ्लुएंस लाता है। सुनिए, आप हैं मेरे साथ में चर्च? ओके, वो कहता है तू अपना बल स्त्रियों को मत देना। मैंने कहा कि औरतों की जो कान है वो कच्चे हैं। अगर औरत से कोई भी ना सॉफ्टली कोई बातें करेगा ना, उसके कान में कुछ तो भी होने लगता है, और बोलिए ना, और बोलिए ना, और बोलिए ना। और सेम थिंग विद आदमी, आदमी की आंखें कमजोर रहती है। अगर आप समझदार हो तो आप समझ जाएंगे इस बात को। बी वेरी क्लेवर, बी बहुत सतर्क रहिए आप इस चीज के अंदर।
क्योंकि पराई स्त्री के होठों से बाइबल कहता है मधु टपकता है, उसकी बातें जो है चिकने तेल के समान होती है। और आज ये स्पिरिट्स जो आ गई है, ये क्या कर रही है? घरों को नाश कर रही है। लेकिन हमारा घर जो है वो चट्टान पर बना है। हालेलुया। हमारे घर में प्रभु बसता है, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रभु बसता है। आमेन, हालेलुया। अब देखिए हम क्या सीख सकते हैं। ओके, रीड सिस्टर 5 ऑल्सो, 5 भी पढ़ लीजिए। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। पढ़ते जाइए। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। ओके, आपने 9 तो पढ़ लिया ना? 9 तो पढ़ा। ओके, सुनिए। अब नीति वचन 31वां अध्याय जब लिखा गया था, ओके, अब सुनिए, इस वचन 10 से लेके 31 तक टोटली 22 आयतें हैं, 22 वचन है वहां पर। और हिब्रानी के अंदर 22 अल्फाबेट होते हैं, है ना? एलेफ, बेथ, गिमेल, जैसे हमारे इंग्लिश में ABC, हमारा भी 22 है ना हमारा भी। हाँ, ओके ओके, आई हैव टू काउंट। ओके, मैंने काउंट नहीं किया। ओके, तो एग्जैक्टली 22 अल्फाबेट्स है। और अगर हम लोग साम्स 119 पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 पढ़ते हैं, जिसमें पूरे 22 जो अल्फाबेट्स है, हिब्रू के अल्फाबेट्स, वो पूरे अल्फाबेट्स उसमें लिखे हैं। और सेम ये नीति वचन 31 का 10 से लेके 31 जो 22 वचन है, एक एक वचन अल्फाबेटिकली हिब्रू बाइबल के अंदर एक आदर्श पत्नी के बारे में बताता है। लेकिन क्योंकि हम लोग हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, इसके लिए हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप हिब्रू में पढ़ेंगे, आपको हर एक वचन के अंदर आपको एक कैरेक्टर दिखाई देगा पत्नी के बारे में। और उन समय के अंदर जो बच्चों को सिखाया जाता था कि जब तुम शादी की उम्र के हो जाओगे तुम्हारी पत्नी कैसे होनी चाहिए, और उनको तोरा के अंदर ये उनको सिखाया जाता, उनको ये बाय हार्ट करना होता था। सुनिए, ये उनको बाय हार्ट करना पड़ता था। एक रोज मैंने प्रचार किया था, पता नहीं लास्ट टाइम मैंने बोला था कि नहीं बोला था। रानी वष्टी को राजपाट से निकाल दिया गया और एस्तर रानी को पत्नी बनाया गया, रानी बनाया गया एस्तर की किताब में। राइट है या राइट है ना? ओके। लेकिन एस्तर किंग जर्जिस की पत्नी बनने के लिए इतना आसान नहीं था। उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। सुनिए, उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। नो डाउट फिजिकली वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसको और भी सुंदर बनाने के लिए उसको तेल से और अन्य परफ्यूमों से उसको मालिश किया गया था। देखिए, हम भी यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसके वरदानों के द्वारा वो क्या कर रहा है? हमको भी तैयार कर रहा है ताकि हम यीशु की पत्नी बन सके। ताकि जब वो तेल से, उसको 6 महीना जो था तेल से रगड़ा गया, उसको अनॉइंट किया गया, ताकि शरीर के अंदर जो भी गंदगी रहेगी वो तेल जो है निकाल देगा। और उसके बाद में जब उसको अच्छा से मसाज किया जाता है, उसके बॉडी के जो पोर्स है वो खुल जाते हैं, और उसके बाद में उसको 6 महीने तक उसको परफ्यूम से उसको मसाज दिया जाता था। दैट मीन्स अब तुम्हारे शरीर की गंध नहीं, लेकिन मसीह की सुगंध तुम्हारे लाइफ से रिफ्लेक्ट होती है। और इसके लिए जब रानी एस्तर जब महल में आती थी, उसकी खुशबू इतनी महक उठती थी कि लोग बोलते थे, अरे डेफिनेटली कोई रानी आई है। और इसीलिए बाइबल कहता है कि हम मसीह की सुगंध है, हम मसीह की सुगंध है। यू नो, आई थिंक एक्लीसियास्टिस में कहीं लिखा है 7:1 में, अ गुड नेम इज बेटर देन अ फाइन परफ्यूम। एक अच्छा नाम एक कीमती इत्र से ज्यादा अच्छा है। तो ओके फाइन, ठीक है। तो आज अगर हम प्रभु के अंदर है, हम कैसी खुशबू दे रहे हैं? क्या हम मसीह की सुगंध फैला रहे हैं या हम बदबू फैला रहे हैं? हमारा नाम कैसा है?
ये एक सवाल है जो मैं पूछना है. ओके, नाउ हम सीधे सीधे जो है मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं. देयर आर 1 2 3 4 5 6 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं. ओके, एक है एक एक्सीलेंट वाइफ के बारे में, एक मसीही बहन के बारे में. ओके, पहला है उसका चरित्र के बारे में, कैरेक्टर ऑफ अ वाइफ. सेकंड जो है उसका डिवोशन उसके घर के प्रति. एक मसीही बहन, एक पत्नी जो है उसका डिवोशन होता है उसके घर के प्रति, वो कितनी कमिटेड है अपने घर के लिए. तीसरा है उसकी जेनरोसिटी, उसका उदारपन, कितनी उदार है. यू नो, मैंने नॉट टू ब्रैग अबाउट माई वाइफ, लेकिन ये चीज बोलता हूं, अगर सिग्नल पे मेरी कार खड़ी है, यू नो, अगर कोई भी भिखारी आता है, मैंने हमेशा मार्क किया है, मेरी वाइफ डेफिनेटली पर्स खोलेगी और कुछ ना कुछ डालेगी, और मैं कहीं मना भी नहीं करता हूं उसको. वो एक गुण हम मसीह लोगों के अंदर होना चाहिए, उदारपन का. हालेलुया. क्योंकि प्रोवर्ब्स 31 जो है ये सारे गुण के बारे में बात करती है, जिसको हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं. फिर चौथा है उसका इफेक्टिवनेस एज अ मदर. एक इफेक्टिवनेस. हमारे मेट्रो चर्च के अंदर एक बहन थी और सेवा के लिए बहुत आगे है, लेकिन एक रोज हमें मालूम पड़ा कि उसका पति जो है बहुत ही भयंकर बीमार पड़ा है. तो हमने काउंसिल किया, बोला सिस्टर आप चर्च में आती है, आपका पति को भयंकर जॉइंटिस हो गया है, आप घर पे रहो, उसकी सेवा करो. बोला नहीं नहीं, आप कैसे मना कर सकते हैं. मैंने बोला जो मुझे लगता है मैं वही कह सकता हूं आपको. आप जब देखिए, कुछ बातें खुलकर बोलूं मैं. हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ, सुनिए, जब हम शादी के लिए, जब हम पादरी के सामने आते हैं, पास्टर के सामने, और हम लोग वहां पर वाउज एक्सचेंज करते हैं, हम पति पत्नी जो है परमेश्वर के सामने, पास्टर के सामने, गवाहों के सामने हम एक दूसरे के साथ वाचा बांधते हैं. हम वाचा हमारे बच्चों के साथ नहीं बांधते, हमारी वाचा है पति पत्नी के साथ में होती है. लेकिन शादी के बाद में जो ये जो क्या कहते हैं, इक्वेशन पूरा बदल जाता है. बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान, स्पाउसेस की तरफ कम ध्यान, तब जाकर प्रॉब्लम होता है. क्यों? आइजैक इज अ गुड लीडर, लेकिन उसका घर जो था बटा हुआ था. क्योंकि एक बाप बोलता है मेरे लिए कौन इश्माइल अच्छा है, और माँ कहती है मेरे लिए ईसाव अच्छा है, और बोलते मेरे लिए जेकब अच्छा है. वो घर बराबर नहीं था, बढ़ चुका था. तो हस्बैंड वाइफ, यू नो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले गॉड के पास है, सेकंड आपके हस्बैंड और वाइफ के लिए. क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है परिवार के लिए. अगर ये थोड़ा भी शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, पूरा फाउंडेशन बिगड़ जाएगा. लिसन टू मी, अगर आपका हस्बैंड बीमार है, कॉल आप पास्टर, बोले पास्टर फॉर सम रीजन मैं नहीं आ सकती, मेरे पति की तबीयत खराब है, मुझे उनकी देखभाल करनी है. क्योंकि आप वाचा जब बांधते हैं उसमें एक चीज रहता है, मैं सुख में दुख में, अमीरी में गरीबी में, अच्छाई में बुराई में, बीमारी में स्वास्थ्य में, ये हम भूल जाते हैं. आप समझ रहे मेरी बातों को? मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं चर्च. ओके, उसके बाद में जो है उसका एक्सेलेंस एक संत के रूप में, ये सारी क्वालिटीज जो है हम एक पत्नी के अंदर हम देखते हैं. ओके, सिस्टर कैन यू रीड प्रोवर्ब्स 19 वर्स 4? 19 वर्स 4, 19 का 14. घर और धन पुरखाओं के भाग में है. ओके, घर और धन पुरखाओं से मिलता है, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है. हालेलुया. कितनों की शादी नहीं हुई है? आप शादी करना चाहते हैं? हमारे बिल्डिंग में एक सिस्टर थी. ओके, वो मेरे पहले बिलीवर थी, बहुत पहले बिलीवर बन चुकी थी. मैंने बोला मारिया योर एज इज जस्ट फ्लाइंग, व्हाई डोंट यू मैरी? मुझे बोली मनीष आई एम लुकिंग फॉर अ राइट पार्टनर. उसके वर्ड्स, कैथलिक थी वो. आई एम लुकिंग फॉर अ राइट पार्टनर. क्या बोली? राइट पार्टनर. उसके पहले मेरी शादी हो गई, सेम दिन हुई थी, शादी हुई थी हम लोग की, आई गेस. ओके, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे. उसकी उम्र हो चुकी थी, वो बोली थी आई एम वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर. हमारी शादी हो गई, फिर उसकी भी शादी हो गई, एंड आफ्टर सम टाइम डिवोर्स. और वो लड़की मेरे हाउस चर्च में आती थी.
मैंने जाके पूछा, बोला मरिया व्हाट हैपेंड, क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, तेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, तू इतनी अच्छी लड़की है, अच्छा कमाती, इतनी सुंदर है, बट क्या हुआ तेरे साथ में? मालूम क्या हो गया? जब समय बीतता चला गया उसकी प्रार्थना चेंज हो गई। वो कहती थी मुझे राइट पार्टनर चाहिए, राइट पार्टनर। इवेंचुअली क्या हो गया, उसने लेफ्ट से शादी कर लिया। प्रभु में आपका समय व्यर्थ नहीं है चर्च। बाइबल कहता है परमेश्वर हर चीजें समय पे करता है। हाँ, प्रार्थना कर रहे थे सॉफ्टवेयर वाले के लिए, मिला हार्डवेयर। देन इवेंचुअली आपका सर्किट ही खराब हो जाता है, अलग अलग वायरस आने लग जाते हैं उसके अंदर। तो अपना आई थिंक पास्टर इंग्लिश में अच्छा बोल सकते हैं। ओके ओके ओके। कितना टाइम है मेरे पास पास्टर? चलेगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है? जब तो मैं समाप्त करता हूं। मैंने बोला मैं प्रचार नहीं करने वाला, मैं कुछ बातें से बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। बाइबल के अंदर प्रेरित पौलुस जो है मेरा फेवरेट आदमी है। कितनों का प्रेरित? वंडरफुल, हालेलुया। आई लव पॉल। पॉल का लाइफ सुपर्ब लाइफ। हालेलुया, प्रेज गॉड। पॉल, उसकी लास्ट पत्री जो उसने लिखी, जिसके बाद में उसका सर काट दिया गया नीरो के द्वारा, तो फर्स्ट तिमोथी और सेकंड तिमोथी पौलुस की लास्ट किताब थी। उसके बाद में उसको मार दिया गया। अब सोचिए वो आदमी जो अब जिंदा नहीं रहने वाला है और वो लास्ट लेटर लिख रहा है अपने आत्मिक बेटे को। और तिमोथी की बुक इतनी पावरफुल है, इतनी सुंदर है, जो आई थिंक हर एक जवान को पढ़नी चाहिए। क्योंकि पॉल जो है चर्च के पूरे एस्पेक्ट के बारे में तिमोथी को बता रहा है। क्योंकि तिमोथी एक जवान व्यक्ति था और उसको कुलोसी का पास्टर बनाया था तिमोथी को। तिमोथी जो था कुलोसी का पास्टर था, और कुलोसी का चर्च जो था उसमें डाइवर्स तरह के लोग थे। वो चर्च ऐसा था जिसमें बहुत सारी बूढ़ी औरतें भी होती थी। और मालूम ये बूढ़ी औरतें क्या करती थी? ये बूढ़ी औरतें हम लोग बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर। आज हम लोग मुंबई में रहते हैं, मॉडर्न युग में रहते हैं, लेकिन प्राचीन कालों के समय मालूम लोग पंचायत रखते थे, पंचायत। हाँ, ये आज भी अगर हम लोग चौल सिस्टम में रहते हैं तो ऐसी पंचायत रहती है ना। ये आंटी, हर बिल्डिंग के अंदर एक आंटी रहती है जिसको सब कुछ पता रहता है। हाँ, ये सीसी दिस बेबी एक आंटी। तो हमारे बिल्डिंग में एक आंटी थी, उसको मैंने पता टाइम्स ऑफ इंडिया आंटी, टाइम्स ऑफ इंडिया। उसको सबकी खबर रहेगी, कौन कितने बजे बिल्डिंग में आया, कौन कितने बजे गया, वो सब खबर रखती थी। ओके। तो पॉल कहता है तिमोथी को कि ऐसी भी औरतें हैं जो बिलीवर है, ओके, लेकिन उनका काम क्या है? गॉसिप, गॉसिप। और ये सब जो औरतें होती थी ये सब जमा हो जाती थी, बिजी बॉडीज, और क्या करती थी? ये चर्च के बारे में और लोगों के बारे में खाली बातें करती थी। और पॉल कहता है ऐसी बहनों को तू वचन से सिखा, तू उनको डांट। क्योंकि गॉसिप क्या है ना, गॉसिप आप सुनते हैं ना, बाइबल कहता है the words of a tale bearer are like tasty trifles, they go into the inmost body। एक चुगलखोर की जो बातें हैं ना, स्वादिष्ट भोजन के समान अंदर चले जाती है। और बोलो ना, और बोलो ना पास्टर के बारे में, और बोलो ना। आप क्या कर रहे हैं? आप कड़वाहट को आप फैला रहे हैं। कलीसिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? उसको वीक कर रहे हैं। जब हम गॉसिपिंग करते हैं क्या होता है? एक कड़वापन आ जाता है, और कड़वापन जब आता है वो सब चीजों को बुरा कर देता है, जो हिब्रानी की किताब कहती है रूट ऑफ बिटरनेस। रूट ऑफ बिटरनेस कहां से आती है? ये चुगल से आती है, गॉसिपिंग से आती है। और पौलुस कहता है ऐसी बहनों को डांट। वो कहता है और जो जवान बहनें जो शादीशुदा है उनको सिखा कि वो अपना समय व्यर्थ बातों में ना लगाए, लेकिन अपने पति को सबमिट करे और अपने बच्चों को सही दिशा में चलाए। वो कहता है, बहुत अच्छी जानकारी कहता है। क्योंकि पौलुस कहता है तिमोथी को एक समय ऐसा आएगा कि लोग खरे उपदेश को नहीं सह सकेंगे, उनको कानों की खुजली हो जाएगी। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। जो पास्टर सिखाएगा उससे सेटिस्फाइड। हाँ, वो पास्टर क्या बोलता है ना वो ट्यूब पे, वो तो ऐसा बोलता है, हमारा पास्टर ऐसा बोलता है। सुनिए, जो तुम्हारा पास्टर बोलता है वो तुम्हारे लिए सही है। हालेलुया। 3 बाप की आशीष
हर एक विश्वासी के लाइफ में होनी है। 3, अगर इसमें से एक भी खो जाता है ना, आपका लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। एक परमेश्वर पिता की, एक तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर, तुम्हारे खुद के पिता की। इसके लिए अयूब की किताब में लिखा है ना, अयूब कहाँ लिखा है, द ब्लेसिंग्स ऑफ योर फादर आर लाइक स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स, वो कहता है तेरे पिता की आशीष ऊंचे पर्वतों के समान है। और थर्ड आशीष जो है तुम्हारे आत्मिक पिता की। जब इन तीनों की आशीष तुम करोगे ना, तुम देखो तुम्हारे काम कैसे फटफट बनते हैं। ऑलवेज उनके विजन में आ जाओ, उनके लिए प्रे करो, उनके लिए सीख करो, उनके हेल्थ के लिए प्रे करो। मैं आज नाते नाते पास्टर विल्सन के बारे में सोच रहा था। बंदा प्रीच कर रहा है और लोग चूज भी रहे उसको, लेकिन उसके हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा था। चर्च वॉज ब्लेस्ड, लेकिन क्या चर्च उसके हेल्थ के लिए प्रे कर रहा था? आपकी जिम्मेदारी है आप अपने पास्टर के लिए, उनके हेल्थ के लिए प्रे करें। हालेलुया। और आप लोग करते भी है। आमेन, हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि शैतान यही चाहेगा, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। सुनिए, एक हेल्दी चर्च होना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओके, मेरा समय निकलता जा रहा है, गेटिंग कंफ्यूज। मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं। फर्स्ट तिमोथी 5:14, मैं बहुत सारी चीजों को स्किप कर रहा हूं। फर्स्ट तिमोथी 5:14, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएं ब्याह करें और बच्चे जने और घर बार संभाले। ओके, होम मेकर्स बने, घर को संभाले, घर को संभाले। कई बार हम बिलीवर लोग, हम सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम दूसरों के तो घर बनाते हैं, लेकिन हमारा ही घर पूरा, करेक्ट, दैट्स द राइट वर्ड। श्रेष्ठ गीत के अंदर शुलमाइट कहती है, हाँ, मैं आग धूप से मैं झुलस गई, मेरा स्किन पूरा डार्क हो गया, मैंने दूसरों के तो घर बनाए लेकिन मेरा खुद का घर ये है। आप हर फाइट को मत लड़ो, हर फाइट आपके लिए नहीं है। कुछ फाइट ऐसे छोड़ दो। हमका प्रॉब्लम क्यों होता है? जब हम अनवांटेड बर्डन हम लेते हैं, हम सोचते हैं कि अगर मैं ये करूंगा ना, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। सुनिए, परमेश्वर उसी में आशीष देगा जो उसकी इच्छा में है। उसके बाहर जब आप जाएंगे, यू कैन नॉट बी ब्लेस्ड। भले आपने अच्छा किया है, तुम्हारा रिवॉर्ड, बाइबल साफ रूप में बताता है, तुम्हारा रिवॉर्ड इसी पे तय होगा जो प्रभु ने तुमको काम दिया था, क्या तुमने उसको किया कि नहीं किया, उसके लिए तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा। हालेलुया। एंड रीड टाइटस 2:4-6, तीतुस की किताब, सॉरी, तीतुस 2:4-5-6, तीतुस। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हाँ, हालेलुया। अपने अपने पति के, हाँ, अपने अपने पति के अधीन। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक ही दर्जा दिया है। हालेलुया। मैं आपको आमीन बोलने का मौका देता हूं। स्त्री पुरुष से बढ़कर नहीं है, पुरुष स्त्री से बढ़कर नहीं है। अगर आपको टेस्ट करना है, बीएसटी की बस में जाओ, महिलाओं की जगह पर बैठ जाओ, आपको मालूम पड़ेगा। माय गुडनेस, मैंने देखा है फाइट होते हुए उन लोगों। नायडू ब्रदर हाथ दिखा रहे हैं, प्रेज गॉड, रियली। सुनिए, बाइबल कहता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं फटाफट जा रहा हूं। बाइबल कहता है, ओके, आई थिंक हम लोग रीड करेंगे नीति वचन का। रीड वर्स 17, 31 का 17। ओके, मैं पढ़ लेता हूं। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। हालेलुया। तो मैंने जब ये वचन पढ़ा कि वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़, तो मैं सोचा क्या वो जिम में जाती है क्या वो बॉडी बिल्डिंग करने जाती है क्या? आजकल स्त्रियों के अंदर एक क्रेज आ गया पास्टर नीलेश, उनको बॉडी बिल्डिंग का। देखा आप लोगों ने? मालूम ये क्यों है? ये सब डिमोनिक है। जब हम कंपीट करते हैं, जब हम स्पर्धा करते हैं, हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को उससे बेहतर बनाना चाहते हैं। स्त्री को बहुत समय तक दबाया गया और स्त्री को
स्त्री को खाली ये सोचते थे इनका काम क्या है, इनको चूल्हा चौका करना है, घर को साफ रखना है, पति के अधीनता में रहना है, बच्चों को पैदा करना है, बेडरूम संभालना, ये सब चीज थी औरत के लिए। और इसीलिए औरतों के अंदर ये चीज जाग उठी कि हम लोग पुरुष से छोटे नहीं हैं, हम भी इक्वल है, हम इक्वालिटी दी गई हम लोगों को। और तब जाकर प्रॉब्लम आता है, वाइफ सबमिट होना है, वाइफ को सबमिट होना है। जब तुम अपने घर में कुछ भी करना चाहते हो, सुनिए, ऑलवेज हमारे घर का एक नियम है, हमने प्रिंसिपल रखा है, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा मैं साथ में लेकर बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री में अपनी उंगली को जलाया है बहुत बार। बाइबल कहती बहुत सारे सलाहकारों के मध्य में सेफ्टी रहती है ना। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? शायद आपको थोड़ा वचन जो है आज का थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यही सही है। वन लास्ट वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा। ओके, आई हैव टू से लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, वो अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दूर। दैट मीन्स ये जो बाइबल की स्त्री है ये मेहनती औरत है। बाइबल कहती है वो सुबह उठती है और चरखा पकड़ लेती है, वो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती है, सूरज उगने से पहले वो उड़ जाती है और वो अपने घर के लिए रसोई सब कुछ रेडी करती है। हाँ, हमारे चर्च के अंदर कुछ बहनें हैं, ओके, मैं बोल सकता हूँ बिकॉज दे आर माई डॉटर्स। 12 के पहले उनका सूरज उगता नहीं है। आई अंडरस्टैंड, तुम लोग कॉल सेंटर में जाते हो, तुम लोग लेट आते हो, ऐसा समझते हैं हम लोग, लेकिन इतनी नींद को प्यार मत करो। क्यों बात है, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, तब तेरा कंगालपन दरिद्र के समान तुझे घेर लेगा। लिसन टू मी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है पहले गॉड की तरफ, सेकंड उसके घर के प्रति। वन लास्ट वचन बोल के मैं समझ गया, 1 Peter 3:6। जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती, वंडरफुल, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। क्या कहती थी? क्या कहती थी? स्वामी। पीछे वाले बोले, क्या कहती थी सारा अब्राहम को? स्वामी। कितने पुरुष लोगों को यह सौभाग्य है कि आपकी पत्नी आपको स्वामी बोलती है? नहीं ना? हाँ, स्वामी बोलती है। ओके, हाँ, तमिल में, हाँ, मैं हिंदी में चर्च में बात कर रहा हूं मैं। एक कुछ मेरे माइंड में आ गया। एक पिक्चर थी ब्रदर, अदरक के पंजे, क्या था, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसी पिक्चर थी। तो उसमें आपका तमिल का बोला तो मेरे माइंड में कुछ आ गया। तो वो देवन वर्मा दारू पीकर आता है, बोलते तुम दारू पीकर जा रहे हो, तुम्हारी पत्नी तुमको क्या बोलेगी? प्रीतम कहां थे तुम? बोला नहीं, वो बहुत बोलेगी प्रीतम कहां थे तुम, प्यार से। और वो टून होकर आता है, बोलता है, ठक ठक कराता है, कौन है? प्रीतम। कौन प्रीतम? प्रीतम जाओ भाड़ में। तो मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। मैं सुनिए, बाइबल कहता है सारा एक मॉडल है। आइजाया आई थिंक 57, 50 कहीं पर भी लिखा है, लेकिन पहला वचन लिख रहा है कि तू अपने बाप अब्राहम और सारा को याद कर, उस खदान को याद कर जिसमें से तुम निकाले गए हो। आप और मैं जितने भी मसीह लोग हैं ना, एक पत्थर है, ओके, जिसमें से हम निकाले गए हैं। तो अब्राहम और सारा हमारे लिए वो एक पत्थर है, और उन्हीं का डीएनए जो है अब हमारे अंदर आया है। सुनिए, जैसे सारा कभी भी है ना अब्राहम के आगे नहीं गई। मैंने एक रोज प्रचार किया था इब्राहिम की वीकनेसेस के बारे में। हम इब्राहिम को इब्राहिम, वाह, वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, फादर ऑफ फेथ, बट लेकिन इब्राहिम का फेथ बहुत वीक था। अब्राहम हमेशा अपनी वाइफ के पीछे छुपा, एक बार नहीं 2 बार उसने अपनी वाइफ को दूसरे आदमी के हाथ में दे दिया। तो इवेंचुअली अब्राहम को कौन बचा रहा है? सारा बचा रही है। पत्नियां पतियों को बचाती है। हेलो, सारा ने अब्राहम को बचाया। बाइबल कहता है वो जीवन भर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। उसको दुष्ट काल की चिंता नहीं होगी। उसको पता है कि भैया मेरा घर सुरक्षित है, मैं काम पर जाऊंगा, मैं मिनिस्ट्री करूंगा, मेरा फर्स्ट क्लास है, मुझे पता है मेरा घर संभाला है। कोई है जो मेरे घर को संभाले है, वो मेरी पत्नी। आप समझ रहे हैं? नीति आप जाकर पढ़िए, 10 से आगे पढ़िए, मेरे पास समय नहीं है, अदरवाइज हम एक एक करके बताते हैं उसके एक एक पॉइंट। वो देने में कितनी अच्छी है, न सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए, लेकिन जो मेड सर्वेंट्स है वो उनके लिए भी बंदोबस्त करती है।
वो गरीबों के लिए मुट्ठी खोलती है। ऐसा होना चाहिए। अगर आज विमेंस डे के ऊपर हम लोग खाली एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन सुनिए, ये बधाई है। ऐसा होना चाहिए। एक आदर्श पत्नी के बारे में, एक मसीह बहन के बारे में ऐसा होना चाहिए। अगर मेरी प्रार्थना है, लास्ट ट्रम्पेट चर्च की जितनी भी बहनें हैं, प्रोवर्ब्स 31 की वुमन होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चलिए इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। एक मजाक की नोट पे समाप्त करूंगा। इज इट ओके? एक पास्टर को अपने चर्च में बुलाया, जैसे पास्टर नीलेश ने मुझे बुलाया है उनके चर्च में। तो वो पास्टर सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं, और सबसे अच्छा प्रचार है यूहन्ना 3:16, है ना? क्या है यूहन्ना 3:16? वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल चर्च, ब्यूटीफुल चर्च। तो वो गेस्ट प्रीचर आता है चर्च में और बोलता है, आओ हम लोग यूहन्ना 3:16 निकालेंगे। तो आगे के सीट पे एक आदमी बैठा है, और जैसे पास्टर बोलता है यूहन्ना 3:16, वो बहुत गुस्से में आ जाता है, बहुत गुस्से में आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। ये बेचारा गेस्ट प्रीचर जो है, पास्टर है, वो भूल जाता है मैं प्रचार क्या बोलने वाला था। तो बोलते हैं पास्टर, जैसे तैसे अपना प्रचार समाप्त करता है, बोलते हैं पास्टर देयर इज अ प्रॉब्लम। आपके चर्च के अंदर जो फर्स्ट बेंच पे एक आदमी बैठा था, आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। मैं जैसे जॉन 3:16 बोलता था, वो बहुत गुस्सा होता था। पास्टर बोलते इट्स ओके, इट्स ओके। बोला नहीं पास्टर, नहीं, आई नो, ये मेरी चर्च का आदमी ना। बोला सुन, प्रॉब्लम ये है, उसका नाम यूहन्ना है, उसकी 3 बीवियां हैं, उसके 16 बच्चे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे, और मेरी प्रार्थना है कि ये चर्च महिमा से महिमा, सामर्थ से सामर्थ और एक अभिषेक चर्च बनता जाएगा। थैंक यू सो मच पास्टर नीलेश। गॉड ब्लेस। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।